गाइस मुझे नहीं पता आपने इनसाइड आउट मूवी देखी है या नहीं, पर वो मूवीज़ मैसेज करने के सिखाती हैं कि जैसे हमारे लिए हैप्पीनेस इम्पॉर्टेंट है ना, वैसे ही हमारे लिए सैडनेस भी इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही एंगर भी है। और हमारे लिए जितने हमारे अलग अलग इमोशन है ना, सभी के सभी अलग अलग काम करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए आप, एंगर है, अगर हमारी किसी के साथ लड़ाई हो, मतलब हमें कोई कूटने आ रहा है, अगर हम एंगर हमें आए ही ना, हमें कोई कूट ही जा रहा है, हम अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे रख पाएंगे? अगर हमें कहीं किसी को कुछ हो रहा है, ठीक है, हमें हमारे साथ वाले को हम फील ही नहीं कर पा रहे हैं सोरो उसके प्रति, तो हम क्या उसे बचाने को एक्ट करेंगे? नहीं करेंगे ना। अगर हमें कोई चीज़, हम कुछ अचीव कर रहे हैं, बड़ा अचीव कर रहे हैं कुछ अच्छा, तो हम अचीव कर रहे हैं, अगर हमें हैप्पीनेस हो ही ना, तो हम कुछ खुश होंगे? नहीं होंगे ना। तो वही बात है, अपने इमोशंस हर चीज़ की वैल्यू है। हाँ, हैप्पीनेस को ज़्यादा फैंटेसाइज कर दिया जाता है, हैप्पीनेस को, पर दूसरे इमोशंस की भी वैल्यू बहुत है। सैडनेस अपने आप में, आपको एक बात है, कोई भी इमोशन को होल्ड नहीं होने देना है। क्या होता है, जैसे हम जब बचपन में होते हैं ना, छोटे होते हैं हम क्या करते हैं, बच्चों का क्या होता है, जब छोटे होते हैं ना, हम अपने कोई भी इमोशन होल्ड नहीं करते हैं। हम छोटे होते हैं, हम रोते भी हैं, हम हंसते भी हैं, हम गाते भी हैं, हम खाते भी हैं। ठीक, हम बड़े होते हैं ना, बड़े होते क्या टैग लग जाते हैं हम पे, बड़े होते टैग लगता है हम पे, बस कि बड़ा हो गया, सोच बड़े। अरे भाई, इंसान तो अंदर से तो हम वही है ना, बड़े हो के क्या, एज नंबर बड़ा है, बस अंदर से तो हम वही हैं। तो हमें वही चीज, हमें अपने अंदर का वही जिंदा रखना चाहिए। हमें चिल फन वाला वही अंदर रखना चाहिए, जो हम अपना इमोशन का वो ठोस बना लेते हैं ना, तभी हमारी प्रॉब्लम्स भी स्टार्ट वहीं से होती हैं। जो इमोशनल बर्डन, इमोशनल होल्ड, क्या क्या टर्म्स साइंटिफिक आपने सुने होंगे, यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये सब वहीं से स्टार्ट होते हैं। क्यों होते हैं? क्यों करके हम जब छोटे होते हैं तब हम करते नहीं हैं, तब हम मस्त रहते हैं, जब बड़े होते हैं तब जाके हम ऐसे करने लग जाते हैं, और हमारा दिमाग फिर वो अलग ही फंक्शनिंग करेगा, तो फिर ऐसे कंफ्यूज हो जाता है वो। इसलिए हमें अलग तरीके से फंक्शन करना चाहिए, कि जैसे हम बचपन में अलाउ करते हैं वैसे करना चाहिए। बस क्या, बड़े होके थोड़ा गुस्सा अलग तरीके का आता है, तो उसे रेगुलेट अलग तरीके से करना चाहिए। ये नहीं कि अब सीधे ही जाके किसी को मार दो, कूट दो, मतलब थप्पड़ थप्पड़ मार दो। अब गुस्सा आया है तो गुस्से को शांत तरीके से वो भी मैनेज करना चाहिए। ये सीखना है, बड़े होने का मतलब है ये सीखना है कि कैसे इमोशन को मैनेज कैसे करना है। छोटे होते हमें मैनेज करना नहीं आता होता, इमोशन तो हमें आते होते हैं। हम देखें, बड़े होने का ये मतलब यहाँ से ये भी समझ आता है कि बड़े तो हम हो गए। बड़े होने का ये है, एज नंबर भी बड़ा, मैनेज करना भी हमें सीखना है ना, ये चीज़ है।